जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डे के सामने अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह की गई है। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट पर लाशें छोड़कर फरार हो गए। वीडियो में अफगान पोस्ट को मुकम्मल तौर पर मिस्मार होते हुए देखा जा सकता है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद जफर हाशमी हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए जफर। जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो कार्रवाई गुज़िश्ता रात शुरू हुई थी उसका सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और पाक फौज की जानिब से जो अफगानिस्तान से जो इंतहा पसंद और बाज़ अफगान फोर्सेस जो हैं उनकी जानिब से जो शर्फ पसंदी का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया था, उस पर जो है उनके दांत खट्टे कर दिए गए हैं। दंदान शिकन जवाब जो है वो पाक फौज की जानिब से दिया गया है। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के जो मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर है उस पर कामयाब स्ट्राइक की गई है और उसको जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। मनोजबा कैंप में मौजूद दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात जो है वो मौसूल हुई हैं और बहुत से जो ये सिपाही और खारजी हैं वो वहां से चेक पोस्ट और ये हेडक्वार्टर जो है उसको छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं, अपनी लाशें छोड़कर भागे हैं यहाँ से ये तालिबान के फोर्सेस के जो लोग हैं। और इन्होंने जो है वो अपनी बहुत से लोगों ने वहां से भागकर जान बचाने की कोशिश की है। ये सिलसिला जो है ये गुज़िश्ता रात से जारी है और तकरीबन 19 के करीब जो पोस्टें हैं उन पर पाक फौज जो है उसने कब्जा कर लिया है और यहाँ से जो है इनको अफगान फोर्सेस को और खारजियों को जो है वो भागने पर मजबूर कर दिया गया है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान फोर्सेस जो हैं और ये खारजी जो हैं ये बिल्कुल तितर बितर हो चुके हैं, इनकी तश्कीलें जो है उनको तबाह कर दिया गया है। और बहुत से जो ये खारजी हैं और उन्होंने सरेंडर भी किया है। ये भी इत्तलात हमें मौसूल हुई है कि बहुत से खारजी जो हैं उन्होंने सरेंडर किया है। कुछ खारजियों के सरेंडर होने की जो वीडियोज हैं वो भी मंजर आम पर आई हैं जिनको देखा जा सकता है। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पाक फौज जो है उसके कंट्रोल में है। अफगानिस्तान की साइड से जो है वो फायरबंदी की जो दरखास्तें हैं वो की जा रही हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से फायर जो है वो बंद कर दिया गया है। और ताहम पाक फौज जो है वो इनको अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाने में मसरूफ है। शरपसंदों को और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। अफगान बॉर्डर के करीब ये जो पोस्टर थी ये भी अरसा दराज से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले जो अनासिर हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो खारजी हैं, जो फितना हिंदुस्तान के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने में और यहाँ से दरअंदाजी करने में जो है उनको सहूलतें फराहम की जाती थी, उनको असला उनको मुआवनत जो है वो इन पोस्टों के जरिए से मिलता था। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह होना जो है वो बहुत जरूरी था और अब पाक फौज ने भरपूर और मौसर कार्रवाई करते हुए इनको जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अफगान फोर्सेस की और दहशतगर्दों की कमर जो है वो तोड़कर रख दी गई है और अब ये जो पोस्टें हैं ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी। अफगानिस्तान की जानिब से बिल्कुल अफगान अबूरी हुकूमत और अफगान फोर्सेस जो हैं उनकी जानिब से मिन्नत समाजत की जा रही है और पेशकशें की जा रही हैं फायरबंदी के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से पुरअज़म है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कहा जाता रहा कि जब तक दहशतगर्दी के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन जो हैं वो जारी रहेंगे। और अब वो मौका आ गया था कि जब इन चेक पोस्टों को इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो दहशतगर्दी है उसको रोका जा सके। और अब ये तवक्को की जा सकती है कि अब ये दहशतगर्दी के लिए जो है ये अनासिर जो है इनको अब ये हिम्मत नहीं होगी और वो अब ये कार्रवाइयाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जारी नहीं रख सकेंगे। और इनसे जो है इन इलाकों में जो बहुत अरसे से दहशतगर्दी से मुतासिर थे उनमें अमन कायम करने में बड़ी हद तक जो है वो मदद मिलेगी। जी जफर, आपने कहा कि 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा किया गया, कुछ फौजी जो हैं उनके मारे गए हैं, कुछ भाग गए, तितर बितर हो गए। तो क्या उन दहशतगर्दों की जानिब से भी कोई पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला किया गया, कोई जानी नुकसान हुआ, क्या इतलात हैं? जी, पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के जानी नुकसान के हवाले से तो अभी कोई इत्तला जो है वो फराहम नहीं की गई, लेकिन ये देखें ये सिलसिला तो
शुरू ही उनकी तरफ से जारियत जो हुई गुज़िश्ता रात को, और उन मुख्तलिफ अतराफ से जो अफगान फोर्सेस थी उन्होंने जो, और इनमें दहशतगर्द शामिल थे, इनमें खवारजी, इनमें दाइश के लोग, इनमें टीटीपी के लोग भी शामिल थे। इन्होंने मुख्तलिफ अतराफ से जो है वो पेशकदमी की और पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिला इस्ताल जो है वो फायरिंग की गई, और उसके नतीजे में फिर पाक फौज की जानिब से जो है वो एक भरपूर जवाब का जो आगाज हुआ वो रात भर जारी रहा, और अभी भी ये पोस्टों पर जो है इनका सफाया करने का अमल जो है वो जारी है। और इसी अमल के दौरान जो है बहुत सी पोस्टें जो है उनको पाक फौज ने उन पर कब्जा कर लिया है, और वहां से वहां मौजूद जो शरपसंद थे या तो वो हलाक कर दिए गए हैं या वो वहां से जो है वो भागने में कामयाब हो गए हैं। बहुत सी लाशें छोड़कर जो है वो भागे गए हैं, लाशें छोड़ गए हैं, और उनको उनकी पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया गया है। और पाकिस्तान की जानिब से ये जो ऑपरेशन है अभी भी जारी है, और कब तक जारी रहेगा? जब तक मुकम्मल खात्मा नहीं किया जा सकता तब तक। जी बिल्कुल, ये अब वो मौका आ गया है कि जब इनसे जो है मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत अरसे से ये आप कह लें कि रिक्वेस्ट करता चला आ रहा था। बहुत अरसे से अफगान तालिबान जो है, अबूरी हुकूमत जो है, उसको ये पेशकशें की जाती रही कि वो अब दहशतगर्दी के रास्ते को छोड़कर मफाहमत का रास्ता अपनाएं, और ताकि इस खत्ते में और अमन कायम हो सके, और इस अमन से इस खत्ते के लोग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग जो है उनकी माशी इक्तिसादी जो है वो बेहतरी हो। लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत जो है उसने बिल्कुल एक बेइतनाई का रवैया अख्तियार कर रखा था। कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। पाकिस्तान की जानिब से बारहा की जाने वाली दरखास्तें जो हैं, हमारे हुकूमती वफूद जो है उन्होंने इस सिलसिले में जो है वो अफगानिस्तान के दौरे किए, लेकिन उनकी जानिब से बिल्कुल पाकिस्तान की इन दरखास्तों के हवाले से बेइतनाई बरती गई, और बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने अपनी आंखें जो है माथे पर रखी हुई हैं, और वो बिल्कुल कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की जो ताउन और अमन पसंदी की जो दरखास्तें हैं उनको मुस्तरद किया, बल्कि उन्होंने जो वहां से दहशतगर्दी हो रही थी, अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा था, बावजूद इस यकीन दहानी के आपने देखे कि दोहा कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया गया, ये मुआहिदा किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। और पाकिस्तान ने फिर ये भी कहा कि जी दहशतगर्द हैं और टीटीपी के लोग हैं, इसके अलावा जो दीगर जो यहाँ से भागकर जो है उन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन किसी भी किस्म का ताउन जो है इस सिलसिले में अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से जो है वो नहीं किया गया। और अभी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का सब्र जो है वो लबरेज हो चुका था, जिसका जो हमने मुजाहरा गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाली कार्रवाई में देखा, और पाकिस्तान की जानिब से ये तहैया किया गया कि अब इसका जो इससे निपटने का जो तरीका है वो यही फौजी कार्रवाई है, ये ऑपरेशन है, ये जो स्ट्राइक्स हैं ये हैं। और कल से पाकिस्तान ने जो कार्रवाई शुरू की उसमें हर तरह का फौजी जो असलहा है, तोपखाना है, उसको इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा भारी हथियार इस्तेमाल हुए। और फिर पाक फजाइया की जानिब से जो है वो उसमें उनकी जानिब से भी इस कार्रवाई में हिस्सा लिया गया। और ये इसका जो मतमय नजर था वो यही था कि अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, उसको तबाह करने का वक्त आ चुका है। और पाकिस्तान उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगा जब तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद करके दहशतगर्दों की कमर जो है उसको तोड़ नहीं दिया जाएगा, और उनको इस काबिल नहीं कर दिया जाएगा कि वो आइंदा जो है वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हमले करने के बारे में सोच भी ना सकें। बिल्कुल ठीक है। जफर, ये कहिएगा क्या मौजूदा सूरत हाल 1990 की जो दहाई के सरहदी तनाव से ज़्यादा ख़तरनाक है? क्या सिचुएशन है, क्या लेवल है इस ऑपरेशन का, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता हम चंद दिनों से ये देख रहे थे कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां थी उनमें तेजी आ चुकी थी। आए रोज कोई ना कोई वाकयात जो हैं वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो, मुसलसल जो है वो रूनुमा हो रहे थे। अभी 2-3 दिन का पहले का वाकया देखें तो हमारे जो 11 जो
फौजी जवान हैं, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर शामिल थे, वो जो है उनको शहीद किया गया। और फिर ये कि उसके बाद एक और हमारे मेजर जो है उनकी शहादत का वाकया जो है वो रूनुमा हुआ। तो ये वो वाकयात थे जो रोजाना की बुनियाद पर हमें सुनने को मिल रहे थे, और सूरत हाल जो है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। और इस सूरत हाल में अब जो कल कार्रवाई हुई है वो मुख्तलिफ अतराफ से एक बड़ा ऑपरेशन जो है हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की साइड से जो है वो करने की कोशिश की गई। और यही वो वक्त था कि जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है उन्होंने ये तहैया किया कि अब इसके बाद कोई जो है वो मौका जो है वो कोई रियायत बरती नहीं जा सकती इन दहशतगर्दों के साथ। इनका कला कमा करना, इनकी सरकोबी करना, इनकी कमर को तोड़ना जो है वो बहुत जरूरी हो चुका है। और अफगान अबूरी हुकूमत को भी ये सबक देना जरूरी हो चुका है कि उसके अदम ताउन के नतीजे में अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि जब तक पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के नेटवर्क को तबाह नहीं कर देता और इनकी कमर नहीं तोड़ देता, इन खारजियों की, इन दाइश के दहशतगर्दों की, इन टीटीपी के दहशतगर्दों की, उस वक्त तक जो है वो इस मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये अब, और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें भारत को भी ये पैगाम देना मतलूब था, क्योंकि भारतीय अफगान वजीर खारजा जो है वो जुमेरात से जो है वो उसके भारत के दौरे पर हैं और वहां पर उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। वहां पर ताउन जो है वो मुख्तलिफ हवालों से जो है उस पर जो है वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये भारत दर हकीकत अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो है उसने रविश जो अपनाई हुई थी उसको छोड़ने पर तैयार नहीं है। भारत ने मुंह की खाई, मई के महीने में जो उसने पाकिस्तान के साथ जंग मोल ली, उसने अपना हशर देख लिया और उसको ये सबक मिल गया कि उसकी फौजों में वो दम नहीं है कि वो पाकिस्तान की फौजों के साथ मुकाबला कर सकें, उनको किसी किस्म का जो है वो नुकसान पहुंचा सकें। तो अब पाकिस्तान भारत ने जब अपना ये हशर देखा, जो जिल्लत उठाई, जो बदनामी उठाई, जो दुनिया के सामने उसकी फौजी ताकत बेनकाब हुई, तो अब उसने ये फैसला किया कि अफगानिस्तान और तालिबान के कंधे पर रखकर बंदूक जो है वो चलाई जाए और पाकिस्तान को इस तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन अफगान तालिबान जो है, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, वहां पर बैठे जो दहशतगर्द हैं वो इस गलत फहमी में थे, उन्होंने भारत का हशर देखकर सबक नहीं सीखा और वो इस गलत फहमी में थे कि वो शायद पाकिस्तान की फौज को जो है वो उस पर हावी आ सकते हैं या उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब उनको भी ये सबक मिल चुका है और अब भारत जो ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा शुरू करने के दावे कर रहा था और जो उनके फौजी सरबराहान की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे थे, उनको भी अब अफगानिस्तान में होने वाली कार्रवाई से ये सबक सीख लेना चाहिए कि अब उन्होंने दोबारा अगर किसी किस्म की गलती करने की कोशिश की तो उन्हें इससे भी ज्यादा सख्त जो है वो जवाब मिलेगा। और भारत जो है उसको ये मिस एडवेंचर जो है वो नहीं करना चाहिए, और ना सिर्फ मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए बल्कि इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको इससे ज्यादा सख्त सजा जो है, इससे ज्यादा तगड़ा जवाब जो है वो मिल सकता है। और पाकिस्तानी अफवाज जो है वो बिल्कुल इसकी सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान के पास एक ट्रेंड प्रोफेशनल फौज है जो बहादुरी में सबसे आगे है, उसका आलमी सतह पर उसकी जो सलाहियतें हैं उनको तस्लीम किया जाता है। और हिंदुस्तानी फौज में वो दम नहीं है कि वो इस फौज का मुकाबला कर सके, ना ही जो भारत अफगानिस्तान के अंदर बसने वाले जो दहशतगर्द हैं, या अफगानिस्तान के पास एक ऐसी कोई ट्रेंड फौज है जो पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर सके। तो ये अब सूरत हाल बिल्कुल वाजे हो गई है। पाकिस्तान ने हर तरह से अपनी बालादस्ती जो है, अपनी महारत जो है, अपनी फौजी सलाहियत जो है उसको साबित किया है और ये साबित किया है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है और कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उसको इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जफर, बताइएगा कि OIC को इस तनाज़े में मुदाखलत करनी चाहिए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा या OIC को मुदाखलत की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान अपना जो पैगाम है वो बारहा दुनिया के सामने ये देता रहा है और ये दुनिया को ये समझाता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है। तो वो कौमें, जो वो ताकतें जो अमन पर यकीन रखती हैं, जो दहशतगर्दी का खात्मा चाहती हैं, उन्हें अपना असर रसूख जो है वो अफगानिस्तान पर और अफगान अबूरी हुकूमत जो है उस पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हमारा सऊदी अरब जो है वो हमारा साथ दे सकता है, चीन हमारा साथ दे सकता है, तुर्की
हमारा साथ दे सकता है। अमेरिका है, बरतानिया है और दीगर जो कुव्वतें हैं वो इसमें जो है वो अपना किरदार बिल्कुल अदा कर सकती हैं। उन्हें अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अफगान अबूरी हुकूमत को इस बात पर मजबूर करना चाहिए कि वो दहशतगर्दी से जो है वो के रास्ते से इज्तनाब करे। दहशतगर्दी की जो कुव्वतें वहां पर जो दहशतगर्द छुपे बैठे हैं उनका कलाकमा किया जाए। उनको अगर वो कलाकमा नहीं कर सकता तो उनका कम अज कम उनको पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद जफर हाशमी साथ अपडेट कर रहे थे।